मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख़्याल है कि आपको भी कभी इनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं मुंबई में था। फ़िल्मिस्तान से आमतौर पर बरकी ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज़ मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पे बहसो मबासा होता रहा। मैं जब मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। इसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, जवान थी। इसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी, ऐसा लगता था कि फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। चूँकि मैं तेज़ चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं इसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फ़िल्मिस्तान में कहानी पे बहस करते करते मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पे पहुंचे तो एक आदमी सर पे टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फ़ी कुल्फ़ी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने के लिए कहा और इस कुल्फ़ी बेचने वाले से कहा कि एक कुल्फ़ी दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकद्दुर किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने में कुल्फ़ी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आ घुसा। काफ़ी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फ़ी पिघलना शुरू हो गई। इसने कुल्फ़ी वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। इसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने इसे 1 मिनट में चट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने इससे पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम चाहते हो, मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस कुमाश की लड़की है। चुनाचा मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और ये विक्टोरिया भी गलत है, कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बेहद खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि इससे निजात कैसे हासिल करूं। इसे धक्का दे के बाहर निकालता तो उधम मच जाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत ज़ात है, इससे फ़ायदा उठा के कहीं वो ये वाविला ना मचा दे कि मैंने इससे नशास्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि ये मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहाँ टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों इसमें बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इससे ज़ेरे लब कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये लो 10 रुपये, इस लड़की को तुम जहाँ भी ले जाना चाहो ले जाओ। वह बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर इसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे, इस ईरानी होटल के सामने से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। गहरे रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर इससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और इसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। मुंबई का ही वाक़या है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखों नक्शों वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पे बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगा के मुस्कुराने लगी। मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफ़ा तुम्हें देखा है। साला झूठ मत बोलो, तू रोज़ देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा नौकर फजलदीन आया। इसने इस तीखे नक्शों वाली घटन को अपनी तहवील में ले लिया। ये वाक़या लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा
तो एक तांगा हमारे अक़ब से निकल के आगे आ गया। इसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब नीमवा थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछले नशिश पे बैठा था कहा, ये औरत बदचलन मालूम होती है, तुम ऐसे फ़ैसले एकदम मत किया करो यार। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा। बुर्का पोश औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे आगे था। वो टटकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे शरारत सूझी। मैंने इसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज़ कर दिया। इसके 8 ढके चेहरे पे मुझे कोई रद्द-ए-अमल नज़र ना आया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त घुटकने लगा। इसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मुसरत हुई। लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्का पोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया, और मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। वो नीम उठी, नकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई मेरे दोस्त के साथ। वही समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने इस बुर्का पोश औरत से कोई बात ना की और तांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं इसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने इनसे कहा, ये खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। इन्होंने इसकी आवाज़ का इम्तिहान कराया, जो काफ़ी इत्मीनान बख्श था। जब वो ऑडिशन दे के आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने इसे गौर से देखा। इसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन इसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंदी की तरह भूबल में डाल के बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपड़ासी आया। इसने कहा, बाहर एक तांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पे वो तंग आ गया है। चुनांचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा कर दो। मैंने, जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। इसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। इसका कोचमान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और कहा, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है, अंदर है? क्यों? जी, इसने 2 घंटे मुझे ख़राब किया है। कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूँ कि इसको मालूम ही नहीं था कि इसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी, मैं अपना किराया चाहता हूँ। मैं इससे लेके आता हूँ। मैं अंदर गया। इस बुर्का पोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई। मैं दे दूँगी। मैंने इसका पर्स जो सोफ़े पे पड़ा हुआ था उठाया, इसको खोला, मगर इसमें 1 पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहाँ डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। इनसे रुख्सत तलब की। बाहर आकर इसके तांगे वाले को 2 घंटों का किराया अदा किया और इस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा ले लिया है और तुम्हारे पास 1 कौड़ी भी नहीं। वो खसियानी हो गई। मैं आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदन की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है इसे तर्क कर दो। मैंने इसे मज़न के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तेफाकन मुझे एक काम से वहाँ जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर ही का वाक़या है। चंद रोज़ हुए मैंने अपने दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपये दे। इस दिन बैंक बंद थे। इसने माजूरी का इज़हार किया, लेकिन जब मैंने इस पर ज़ोर दिया कि वो किसी न किसी तरह ये 10 रुपये पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है जिससे तुम बाखूबी वाकिफ़ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो गालिबन इस वक्त काफ़ी हाउस में होगा, वहाँ चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा।
हम दोनों तांगे में बैठ के काफ़ी हाउस पहुँचे। माल रोड पे बड़े डाखाने के करीब एक तांगा जा रहा था। इसमें नस्वारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। इसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हमें इसके अल्फाज सुनाई नहीं दिए, लेकिन इसके होठों की जुम्बिश से जो कुछ मालूम होना था हो गया। हम काफ़ी हाउस पहुँचे। औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाके 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत नस्वारी बुरके में जाने किसकी मुंतज़र थी। हम वापस घर आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नज़र आ गए। हम दोनों तांगे से उतर के खरबूजे परखने लगे। हमने बाहम फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वही नस्वानी बुर्का तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, आपने अभी तक ये नस्वारी रंग नहीं पकड़ा। इसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहाँ से उठ के तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब ही एक केमिस्ट की दुकान जाना था। वहाँ 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा कि नस्वारी बुर्का इसी तांगे में बैठा जा रहा था। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई। ये क्या बात है, ये औरत क्यों बेकार घूम रही है। हमारा तांगा हाल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वो नस्वारी बुर्का फिर नज़र आया। मेरे दोस्त गो कवारे हैं, लेकिन बड़े जाहिद। इनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि इस नस्वारी बुर्के से बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं, आइए हमारे साथ। इसके तांगे ने फ़ौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब वो नस्वारी बुर्का हम कलाम हुआ तो इसने इससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे इस दोस्त ने इस नस्वारी बुर्के से शादी कर ली।